वो अदनान अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ रहा होगा कि कहाँ गई मेरी बेटी, कहाँ गई मेरी प्यारी बेटी। तुम तो बस इंतजार करो मेरा। जब मैं ईशा को ढूंढ लूंगा तो तुम्हारी इस हंसी का हिसाब लूंगा खबीस। तुम्हारी बेटी जरूर दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी जान लेकर तुम्हारी बेटी दे दूंगा तुम्हें। बहुत ठंड है आज। अदनान दमीर, गलत आदमी से उलझ गए तुम। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। जाओ देखो वहां कौन है। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको लोकेशन से ही ले लेता, आप यहाँ तक चलकर क्यों आई? नहीं, मैं वैसे भी बाहर थी। अच्छा, मुझे इस पते पर जाना है। ठीक है, समझ गया। जल्दी चलाइएगा, बहुत देर हो रही है। तो अब इसकी सजा तुम तय करोगी सुहा। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी सजा का फैसला अब ये करेगी? जब तुम्हारे बच्चे तुमसे अपनी माँ के बारे में पूछेंगे, हाँ, तो तुम क्या कहोगे उन्हें? बताओ जरा। क्या तुम्हें जरा शर्म नहीं आएगी? क्या तुम उन्हें बता पाओगे कि तुमने मुझे कत्ल कर दिया? भाई, आप एक बहुत ही समझदार आदमी हैं। किसी को बताए बगैर ये जगह फौरन खरीद ली आपने। अब्बास दमीर खान अपने माजी और मुस्तकबिल को सोचे बगैर कभी कदम नहीं उठाता। और तुम भी कुछ सीखो फुरकान। लेकिन ये घर बहुत खामोश है। चार दीवारी के अंदर बहुत खालीपन है, बहुत ज्यादा। यहां हमें औरतों की हंसी से रौनक पैदा करनी होगी। क्या हुआ सोहा? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मेरी जान कैसे लोगी? मैं तुम्हारी रहमदिली का तमाशा देखने के बजाय अभी मर जाना पसंद करूंगी। समझ गई? मैंने तुम पर भरोसा किया था क्योंकि तुम बाबा जैसे नहीं थे। तुम पर यकीन किया हामिद। जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेरी गलती है। तुम सब एक जैसे हो। तुम लोग समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली औरत तुम्हारी मिल्कियत है और फिर उस औरत की जिंदगी और मौत का फैसला भी तुम लोग करते हो। तुम गलती पर हो। काश ऐसा होता। मैं तो पहले से ही अंधेरे में थी। क्यों निकाला मुझे? ताकि दोबारा धकेल दो।
सुहा। जाओ। तुम खुद को क्या समझते हो जो मुझे बर्बाद कर सको मेरे प्यारे भतीजे? अब्बास दमीर खान को कौन तबाह कर सकता है? तुम तो बहुत दूर की बात हो। मुझे बर्बाद करने चला था। मैंने पहले ही कहा था तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, रुक जाओ। हाथ ऊपर करो जल्दी। ताहिर, मामला खराब लग रहा है, अंदर जाना होगा। ठीक है जनाब, मैं पीछे की तरफ से जाता हूँ। ईशा, 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 कहाँ हो तुम बेटा? ये क्या हो रहा है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो?
क्या तुम्हें मेरा चाकू याद आ रहा था? हाँ, इस चाकू से मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। मेरी बेटी कहाँ है? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तुम समझते हो मेरी बेटी का इस्तेमाल करके तुम मुझे रोक सकते हो? मेरी बेटी कहाँ पर है? बताओ कहाँ पर है? बताओ मुझे। बस करो। ईशा, तुम यहाँ? मैं पहले क्यों नहीं समझी? क्योंकि ऐसा खेल तो तुम्हारे जैसा बुज़दिल ही खेल सकता है। जुमरत बेटी, क्या हम दोबारा शुरू करें? तुमने मुझे मिस किया? आपको इंतजार करना चाहिए था। खैर, लेकिन ये अच्छा हुआ। आपकी वजह से हमने एक मुजरिम को पकड़ लिया। शुक्रिया। अब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, ये सबसे अहम बात है। आप एक कमांडर थे ना? बाबा, देखें बाबा, पुलिस अंकल ने मुझे कैंडी दी है। आप भी देखिए बाबा, मेरे पास कैंडी है। अच्छी है, बहुत अच्छी है बेटा। आप दोनों मेरे प्यारे बाबा हैं। चलो हम घर चलते हैं। ईशा कहाँ है? जुमरत बेटी, कम से कम पहले सलाम तो कर लो। क्या हम आपस में रिश्तेदार नहीं हैं? ड्रामे मत करो। ईशा कहाँ है बताओ मुझे। समझ गया। तुम्हारे पुरसुकून हुए बगैर हम आराम से बात नहीं कर सकते। ले जाओ इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अगर तुम ये सब मुकदमा वापस लेने की वजह से कर रहे हो तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तुम अदालत की सजा से नहीं भाग सकते। छोड़ो मुझे। ले जाओ। छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। छोड़ो, छोड़ो। ईशा,
ईशा, कहाँ हो मेरी जान? मैं आ गई हूँ। वो यहाँ नहीं है ना? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? लानत हो तुम पर। मेरी प्यारी स्याह बालों वाली चिड़िया, अरे भाग के कहां जा रही हो? तुम्हारे लिए दावत तैयार की है, इतने मजेदार खाने बनवाए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इन्हें देखो जरा, ये सब फेमस म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने काम में माहिर हैं। वैसे भी हम अपने प्यारे भाई की शादी में बिल्कुल मजे नहीं कर पाए, बिल्कुल भी नहीं। किस्मत खराब थी हमारी। तो अब अच्छी तरह सुन लो सब लोग, जो समझदार होता है वो कम बात से ज्यादा समझ लेता है। मेरे ख्याल में तुम भी समझदार हो। मौसीकी शुरू करो। मेरे करीब मत आना। खुशी के मौके पर ऐसी बातें। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा करीब मत आना मेरे, बिल्कुल भी दूर रहो। वहीं रुक जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगी। आगे मत बढ़ना। कहीं कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। अब सब खत्म हो गया है, डरो नहीं, सब ठीक है। बाबा, क्या हम आपके घर जा रहे हैं? नहीं बेटा, आप हवेली जा रही हैं। बाबा, क्या आप भी हमारे साथ वहाँ रह सकते हैं? अभी नहीं बेटा, बाद में। बेहतर है कि मैं घर पे सबको बता दूं। जमरुद मेरा फोन नहीं उठा रही। दादी, हमने ईशा को ढूंढ लिया है, बस हवेली वापस आ रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या वो मिल गए? उन्होंने मेरी बेटी को बचा लिया, मेरी बच्ची महफूज है। शुक्र है, खुदा का शुक्र है, हमारी दुआएं कबूल हो गई, शुक्र है। ठीक है बेटा, ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी पहुंचो। चलो, बहुत अच्छा हो गया। शुक्र है खुदा का, बहुत शुक्र है, मेरी बच्ची मिल गई। वो सयाल आ रहे हैं। दानी साहिबा, अरे इसको तो देखो क्या हुआ। अरे बच्चे क्या हो गया आपको? देखो कहीं मर तो नहीं गई। दानी साहिबा, दानी साहिबा ठीक तो है? दानी साहिबा, मैंने कहा रुक जाओ उसी वक्त। सुना नहीं तुमने? करीब मत आना, गोली मार दूंगी, गोली मार दूंगी तुम्हें। ओह खुदाया, क्या मैं मर गया फुरकान? अरे यार। तुम समझी कि मैंने इसमें ऐसी गोलियां डाल रखी हैं?
बहुत भोली हो तुम, वाकई। इस तरह तो तुम ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। तुम सिर्फ एक कठपुतली बन सकती हो, बस। माएस्ट्रो, आदमी हमेशा अपने साथ असल हथियार रखता है ताकि वक्त आने पर इस्तेमाल करे। रुक क्यों गए तुम? चलाओ ना इसे। तुमसे कह रही हूं मैं, पहले भी तो मारा था ना? तुमने भी तो यही किया था। मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरा खानदान छीन लिया, मेरी जिंदगी पर वार किया है तुमने। तुम इस बार भी बच नहीं पाओगे, तुम इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुमसे हिसाब लूंगा। तुमने मुझे तन्हा कर दिया, मेरा खानदान छीन लिया मुझसे, तुमने मुझे खत्म कर दिया। तो मैं भी तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस बार तो गोली हवा में चली गई। मगर अब अगली गोली तुम्हारे दिल पर लगेगी। हादसा याद है ना? कैसे तुम्हें रौंद डाला था मैंने? तुम्हारी हड्डियां किस तरह चटक चटक टूटी थी, है ना? जो दर्द तुमने महसूस किया था, वही दर्द मैं तुम्हें दोबारा दूंगा। तुम पछताओगे। तुम आखिर चाहते क्या मुझसे? मैं क्या चाहता हूं तुमसे? मैं चाहता हूं तुम अदनान से दूर रहो, तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, उसने हमसे पीठ फेर ली है। अदनान तुम्हारे अंदर मौजूद शैतान को बहुत अच्छी तरह जानता है, तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा वो। मैंने तुम्हारी वजह से अपना घर खो दिया है, अपना खानदान खो दिया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम अकेले मरोगे, तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं होगा अब्बास ज़मीर खान। मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा तुम्हारे साथ। मैं भी इसी तरह तुम्हें तबाह कर दूंगा, तुमसे तुम्हारा हर अपना छीन लूंगा, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा सब कुछ, एक एक करके, यहां तक कि तुम्हें तुम्हारा शौहर भी नहीं बचा सकेगा। चलो छोड़ो, चलो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा चलो। वैसे बड़ी बुरी लगती है मुझे, लेकिन माँ भी तो है ना। लेकिन क्या करूँ, मुझे फिर भी इस पे तरस नहीं आता। मुझे तो लगता है अदाकारी कर रही है। तुम्हें क्या लगता है मलिया? अरे अम्मी बस भी करते हैं, उसकी हालत तो देखें, आप फिर भी ऐसा कह रही हैं। अरे बेटा, वो सिर्फ अजमत को फरेब देने के लिए अदाकारी कर रही है। आवारा बिल्ली की तरह सबसे हमदर्दी हासिल करने की कोशिश में लगी रहती है हर वक्त। हाय तौबा, कैसी औरत है। अस्तगफार।
हाय मलिया, ये तुम्हारी बहन कहाँ चली गई? हम तो उसे भूल ही गए। रुको जरा तुम इधर, मैं देख कर आती हूँ उसे भी, ठीक है? हिलना नहीं यहाँ से तुम। आती हूँ मैं। बेटा अपनी माँ को भी खबर कर दो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है हमारी बच्ची मिल गई। यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई है? जमरूद, जमरूद बेटी, जमरूद बेटी कहाँ हो? हाय, कहाँ चली गई? कहीं उसके साथ कुछ क्या मुसीबत है? मिल क्यों नहीं रही मुझे ये लड़की? कहाँ जा सकती है समझ नहीं आ रहा। जमरूद, हम आ गए। ईशा, मेरी जान, बेटी, मेरी बच्ची। तुम ठीक हो बेटा? जी हम ठीक हैं। लेकिन तुम्हारी टांग? कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है। अच्छा मेरी जान, मैं जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। सिनान, रात के खाने पर रुको, ईशा खुश हो जाएगी। नहीं शुक्रिया। हाय, मदद करो मेरी। जमरूद नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। सब जगह देख लिया मैंने, नहीं मिल रही। क्या मतलब जमरूद नहीं मिली? मेरा मतलब है कहीं उसे भी इस बच्ची की तरह अगवा तो नहीं कर लिया। सुनो जमरूद, इस रात को मत भूलना। अदनान को भूल जाओ, बल्कि जल्द किसी और से शादी कर लो। उसके दिल से निकल जाओ, उसे खुद से नफरत दिलाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे तुम्हारे हर एक प्यारे को छीन लूंगा, समझे? हाँ तो चलो अब शब्बा खैर। बेटा इतनी रात में कहाँ जा रहे हो तुम? रुको मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, आप लोग मत आए, मैं इत्तला दे दूंगा आपको। हाँ, आ गई वो। हाय, मेरी बच्ची कहाँ थी तुम? बेटी जमरूद, हम सब कितना परेशान हो गए थे, कितना डर गए थे। जमरूद तुम कहाँ चली गई थी? अदनान, ईशा कहाँ है? कैसी है वो? ईशा ठीक है, खैरियत से है वो। ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे एक मैसेज मिला था। मुझे लगा ईशा वहाँ होगी, लेकिन मुझे वो वहाँ नहीं मिली। किसका मैसेज आया था तुम्हें? उस गुंडे का जमरूद? हाँ शायद। और एड्रेस क्या लिखा था उसमें? वो एड्रेस जहाँ पर तुम्हें ईशा मिली है ना, वो जगह वहीं करीब में ही है। जरा मुझे वो एड्रेस दिखाओ, मैं देखूं। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो इसलिए तुम्हें नहीं बता सकी मैं। शायद किसी ने गुमराह करने की कोशिश की हमें, क्योंकि जब मैं उस जगह पर पहुंची तो वहाँ कोई भी नहीं था। चलो ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस उसे पकड़ के ले गई, वरना वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाता तो क्या होता। जमरूद तुम इस तरह अकेली क्यों चली गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अदनान, ईशा की जिंदगी का सवाल था, कैसे रुक सकती थी मैं? देखो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे एड्रेस दो ताकि मैं खुद चेक कर सकूं। नहीं, मैं नहीं दे सकती। और वैसे भी तुमने ही तो कहा कि ईशा मिल गई है, तो इस सब की क्या जरूरत है? बिला वजह परेशान होने वाली बात है। बेटी तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशान हो गए थे। चलो अंदर चलते हैं, चलो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था बेटी, कम से कम हमें तो बताया होता कुछ। हामिद, तुमने देखा ना, उसने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे पास आ जाओ। मुंह बंद करो अपना, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। हामिद नहीं,
हामिद, हामिद ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। बाहर निकालो। दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा खोलो। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बात सुनो। और फोन तो तुम उसे मेरे बिल्कुल साथ भी ऐसे मत नहीं देना। कर सकते। समरुत, तुम इतना कांप क्यों रही हो? हाँ अब्बा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? बेटा तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे कोई भूत देख लिया तुमने। क्या हो गया है? जमरुत सुनो मेरी बात, मुझसे इस तरह राज छुपाना बंद करो। क्या अब्बास ने कॉल की थी? नहीं अदनान, बताया तो है तुम्हें, वहां पर तो कोई था ही नहीं। अगर वो दोबारा इस मामले के पीछे हुआ। मेरे बाबा ने फिर क्या कर दिया है अदनान भाई? बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने हामिद से रिश्ता तोड़ दिया। नवीन, अम्मी, अम्मी, आप ठीक है ना? नवीन बेटा, आप ठीक तो हैं चाची? हेलो बाबा। जनान ने बहुत बड़ी गलती की है। इतनी बड़ी गलती के माफ नहीं कर सकता मुझसे कभी। उनका बच्चा तो खैरियत से है ना? नहीं तुम घबराओ मत, वो ठीक है बिल्कुल। अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल भेजती। डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है। इस हालत में उनका बहुत ख्याल रखना होगा। जमरुत, तुमने खुद को इस तरह खतरे में क्यों डाला? मुझे तो कह दिया तुमने, और खुद जो कर रहे थे वो तुम्हें भी तो खतरा था ना। क्या तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है? अदनान को भूल जाओ, बल्कि जल्द किसी और से शादी कर लो। निकल जाओ उसके दिल से, उसे खुद से नफरत दिलाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे तुम्हारे हर एक प्यारे को छीन लूंगा, समझे? देखो अदनान, मुझे इस पर बात नहीं करनी। ईशा और उसकी जिंदगी हमारे लिए अहम है। दादी जान, कोई मसला तो नहीं? नहीं वो ठीक है, उसके बच्चे उसके साथ हैं। अदनान साहब, उमर साहब आए हैं, स्टडी रूम में वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, आता हूँ। तुम्हारी ये मनहूस नजरें मेरे खानदान की तबाही बन गई हैं। अदनान को आखिर और कितनी तकलीफें दोगी तुम? जवाब दो मुझे। यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स है जिसकी नजरें बहुत खराब है, और उस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानती हैं आप तो। महविश में ईशा के लिए एक टीचर से मिलना चाहती हूँ, उसे अकेला ना छोड़ना, समझ गई तुम? ठीक है, वो डरी हुई है, अकेली नहीं रह सकती वो। ठीक है दानिया साहिबा। कैसी हो दानिया? ईशा अब कैसी है? कैसी हो सकती है वो? काफी डरी हुई है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ अभी? क्यों? क्या उससे माफी मांगोगी? तुम ये कहोगी उससे, सॉरी बेटा, क्योंकि तुमने उसके बाबा की वजह से उसे कभी ना भूलने वाला सदमा पहुंचाया। दानिया, मैं उसकी जगह शायद तुमसे माफी मांग सकती हूँ।
मैं इस तरह बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन ऐसा हो गया। हर बार ईशा को तकलीफ दी है, क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है? उम्मीद है कि तुम्हें समझाने के लिए हमें मजीद दुख सहने की जरूरत ना पड़े। देखो, मैं जानती हूँ तुमने क्या बर्दाश्त किया और मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। तुम अब भी मुझ पर एहसान जता रही हो? तुम जानती भी हो आज मुझ पर क्या गुजरी है। तुम्हारे पापा की वजह से मैं अपना शौहर और बेटी खोने वाली थी। क्या अब भी तुम्हारा बहस करना बनता है? ऐसी बातें करते हुए बेशर्म आनी चाहिए तुम्हें। बिलाखिर उस गुंडे को पकड़ लिया गया है। वो उन सब बातों का हिसाब देगा जो उसने हमारे साथ की है। वो आसानी से नहीं बच पाएगा अदनान, उसने बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। जी आप ठीक कह रहे हैं। खैर, अब लगता है हमें असल मुद्दे पर आना चाहिए। तुम्हारा मतलब अब्बास? उमर भाई, हमें उसके मुखबिर को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो कौन हो सकता है? न्याजी हो सकता है। याद है वो अचानक से गायब हो गया था। उसने कहा कि वो रिटायर हो रहा है और जर्मनी चला गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था उन दिनों, इसलिए मैं उस पर तवज्जो नहीं दे पाया। मेरा शक उसी पर है। लेकिन अब तुम्हें लगता है कि कोई राज है? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे यकीन है कि न्याजी इन बातों से खौफजदा होकर भाग गया जो वो जानता था। मुझे लगता है कि उससे एक्सीडेंट के बारे में कुछ मालूम है। हमें उसे जल्द ढूंढना होगा। बेटी, क्या आप तैयार हैं बाबा? हम तैयार हैं। मैंने तुम्हारा सामान भी ले लिया है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। चलो। आज एक बात तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई, इंसान चाहे कुछ और हो ना हो, मजबूत होना चाहिए। सच में जो लोग मजबूत होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। अम्मी क्या बात है, आप बड़े अंदाजे लगा रही हैं। लगता है फिर से कुछ हुआ है। बेटा तुमने देखा नहीं क्या? अदनान ने अपनी बेटी को फौरन ढूंढ लिया और वापस ले आया उसे। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत मजबूत है। अगर हम चाहें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं इतनी आसानी से? नहीं ना, क्योंकि हम अभी अदनान की तरह मजबूत नहीं हुए हैं। अम्मी जान, असल बात हौसले और लगन की होती है और अदनान भाई में ये दोनों बातें हैं। हाँ, देखो मैंने भी तो यही बात की है। यानी ये मजबूत लोग हैं। मेरा मतलब है इनका जो खानदानी नाम है ना, दमीर खान, उसका मतलब है फौलादी खून और बहुत मजबूत इंसान। हाँ अम्मी आप खुल के बताएं कि आप कहना क्या चाहती हैं? मैं क्या कहना चाहती हूँ? अच्छा बता देती हूँ। वो बात ये है कि मैं तुम्हारी लतीफ से शादी करना चाहती हूँ। क्या? ये बताओ क्या चल रहा है? कोई मसला है क्या? नहीं तो। किसी लड़की का मामला है? जमरत आपा की बहन मलिहा। वाकई में? आपा मुझे वो बहुत पसंद है। अम्मी को भी पता है, लेकिन फुरासी नहीं। उनकी बात मत सुनो। ये लोग समझते हैं सब जानते हैं, मगर इनकी जिंदगी देखो कितनी खराब जिंदगी है। क्या वाकई आपा? हाँ, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो फिर सब ठीक है। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। मुझे लगता तो है मैं उसे पसंद हूँ। ये देखे। पागल। अम्मी उससे शादी करना तो दूर की बात, मैं उसे पसंद तक नहीं करती। समझ गई आप? खामोश कर जाओ लड़की। क्या खराबी है उसमें? हाँ, क्यों पसंद नहीं करती तुम? पसंद करने वाली चीज क्या है उसमें? ना खूबसूरत है और ना बिल्ड है। मैं शादी उससे करूंगी जो एक बहादुर और मजबूत जिस्म रखने वाला इंसान हो। हाँ हाँ, समझ गई। एक काम करो ना, जिम चली जाओ और किसी बॉडी बिल्डर को देख लो वहाँ। क्या हो गया है तुम्हें? अपना दिमाग इस्तेमाल करो। जिस तरह का मर्द तुम चाहती हो ना, वो सारे के सारे इसके सामने घुटने टेकते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि उसकी ताकत उसके खानदानी नाम दमीर खान में है, जो तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं समझती हूँ ये बातें। अम्मी उस घुंघरू बाल वाले को तो भूल जाएं आप, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं ये सारी बातें भूल जाऊंगी, लेकिन
तुम्हें तो सोचना शुरू करना चाहिए। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है, तो सोच समझकर फैसला करना तुम्हारा फर्ज बनता है और मैं तुम्हारी हिफाजत चाहती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची? तुम्हें ऐसा लगता होगा मैं जुल्म कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मलिहा अमीर खान, वाह कितना अच्छा लगता है ना। अम्मी बस कर दे, नींद आ रही है मुझे। रात के इस पहर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गई, जरा बताओगी? मुझे तुमने बताया तक नहीं। बताती तो आने देते मुझे, इसीलिए नहीं बताया ताकि चली जाऊं। क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी, यही सारी बातें करोगी? बिल्कुल नहीं, बाबा सो रहे हैं और तुम्हें भी जाना चाहिए। ज़मरुद, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाबा और सानिया अंदर नहीं है। सानिया अपनी दोस्त के साथ है जिसका हाल ही में बच्चा हुआ है, और तुम्हारे बाबा उसे वहां लेकर गए हैं। यानी तुमने अपने आदमी को अभी तक नहीं हटाया यहाँ से? ज़मरुद, तुम ये क्यों कर रही हो? मेरे लिए एक कप चाय तो बना सकती हो ना, कम से कम इतना तो डिजर्व करता हूँ मैं। क्या मैं तुम्हारी नजर में ये भी डिजर्व नहीं करता? ठीक है, आ जाओ फिर। क्या है? बस देख रहा हूँ। अब इस पर भी नाराज होगी क्या? चीनी तो नहीं चाहिए ना तुम्हें? जैसे तुम्हें मालूम नहीं है ज़मरुद। ज़मरुद, जरा आराम से। अगर ऐसा रहा जब तुम्हारा रिश्ता मांगने आऊंगा तो मुझे एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। ज़मरुद, नहीं अदनान, देखो ये मुनासिब नहीं। क्यों ज़मरुद? क्या हुआ है बताओ मुझे। नहीं अदनान, प्लीज चले जाओ, तुम्हारी फैमिली है। ज़मरुद, पता है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर तुम मुझे खुद से दूर रहने का आखिर कैसे कह सकती हो? मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रह सकता। अदनान, तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची भी है, मैं तुम्हें उससे नहीं छीन सकती। फिर तुम मुझे खुद से कैसे छीन सकती हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? तुम समझते क्यों नहीं? और मुश्किल मत करो मेरे लिए। तो तुम चाहती हो कि हम दोनों इस आग में चलें? तुम चाहती हो हम दोनों एक दूसरे से अलग जिए? ठीक है, अगर तुम्हारी चाहत यही है तो मैं तुम्हारी चाहत पर राजी हूं। खुदा हाफिज। दानिया, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। क्या आयशा सो रही है? हाँ, वो बहुत थक गई थी। ये बताओ कि तुम कैसे हो? जख्म बढ़ने से पहले ही तुम्हें ऐसे मामलात संभालने पड़ रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे भी मेरी बेटी मेरे साथ है, मैं खुश क्यों ना हूं। सुना है तुम्हारे वकील ने आज उमर भाई से बात की हमारी तलाक के बारे में। तुमने कोई रुकावट नहीं डाली, तुम्हारा शुक्रिया। देखो, तुम फिर वही बात कर रहे हो। तुम हमेशा यही सोचते हो कि मसला मैं ही पैदा करूंगी। मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ खुश रहना चाहती हूँ अदनान, बस इतना ही। ये लो, पढ़ लो इसे। इसमें तलाक से मुतालिक सारी मालूमात है, तुम्हें कितना मुआवजा मिलेगा वगैरह वगैरह, हर चीज मौजूद है इसमें। बहुत शुक्रिया। मेरा वकील देख ले तो फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। शब्बा खैर।
शुक्रिया, तुमने मुझे बाहर निकाला। मैं जानती थी, मुझे पता था कि आखिर तुम मुझे समझ ही लोगे। और वो औरत भी चली गई। वैसे भी साफ जाहिर था वो बहुत ही बिगड़ी हुई औरत थी। वो यही सोच रही होगी कि तुम उसके पीछे जाओगे और उसे मनाकर वापस ले आओगे, या तुम उसे कॉल करोगे। लेकिन जानती हूं ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरा यकीन करो हामिद, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। हम का लफ्ज इस्तेमाल मत करो। तुम मेरी साबका बीवी हो। लेकिन कुछ नहीं। माफ नहीं किया मैंने तुम्हें। सिर्फ इतना जान लो कि मैं तुम्हें यहां कैद नहीं रखना चाहता, बस इतना ही। Bunca gamı, bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi? Bunca gamı, bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi? Eller muradına erdi, yine cananın gelmedi. Eller muradına erdi, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Takatim yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Takatim yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı.
çile, felek vurdu bana sille. Ali babam çeker çile, felek vurdu bana sille. Ömür geldi geçti bile, yine cananım gelmedi. Ömür geldi geçti bile, yine cananım gelmedi. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan, durma gel ömrümün सुबह बखैर। हामिद, मत जाओ, 1 मिनट रुको। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई बात? ये हरगिज नहीं चाहता मैं कि इस घर में तुम मजीद रहो। बाबा ने मुझसे कहा है कि तुम फैसला होने तक यहीं रहोगी, कहीं भी जाने की इजाजत नहीं। फिर क्या होगा? हाँ, उसके बाद जो बाबा कहेंगे, शायद तुम्हें वापस भेज दूं या फिर शायद मैं पुलिस के हवाले कर दूं, मुझे नहीं पता। वो यहां से तो चली गई है, लेकिन उसका भूत अभी भी यहां मौजूद है। ईशा को हवेली से बाहर ले जाने वाला गार्ड पकड़ा गया है। उसने एतराफ किया कि गुंडे ने उसे पैसे देकर यह काम करवाया था। फिर भी हमें इस केस को अच्छी तरह से फॉलो अप करना होगा। मालूम करना होगा कि हसन ने उस आदमी को क्यों चुरा और मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और अदनान, दानी ने प्रोटोकॉल के बारे में क्या कहा? क्या उसने कोई एतराज किया? नहीं, उसने कोई एतराज नहीं किया। कहा कि वो अपने वकील के साथ पढ़ेगी, लेकिन रवैया पॉजिटिव था, कोई मसला नहीं हुआ। गुड, बहुत अच्छा है। क्या उमर भाई, हम मुकदमे की समाअत को थोड़ा जल्दी करवा सकते हैं? एक बार दानिया प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी भी देता हूँ। सुना है कि नियाजी हाल ही में तुर्की आया हुआ है। आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। उसे घबराहट में हमें खोना नहीं है। लीजिए भाई आपकी चाय। वो आदमी अब्बास के सारे गंदे राज भी जानता होगा। अगर हम उसे बोलने पर मजबूर कर देंगे तो वो सब कुछ बता देगा। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। सुबह बखैर सानिया, कैसी हो तुम? जल्दी आ गई बेटी। बच्चे तो वैसे ही जल्दी जाग जाते हैं। अम्मी के जागते ही मैं निकल आई। और आप कहाँ थे बाबा? मैं नाश्ते के लिए कुछ खरीदने चला गया था, बेकरी का कुछ सामान लेने। तो कहाँ है सामान? सब कुछ बहुत महंगा है बेटी, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे। ठीक है, परेशानी की क्या बात है, हमारे पास सब तो है। हाँ, जो अदनान लाया वो सब कुछ है। आप बेफिक्र हो जाए बाबा। वैसे भी मैं नौकरी देख रही हूँ और आज एक इंटरव्यू पर जाऊंगी। मैं भी जब आपका इंतजार कर रही हूँ। अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं भी घर में मदद करूंगी, है ना? नहीं बेटी, तुम मेहमान हो। मैं नौकरी ढूंढूंगा और काम करूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि हम सेहतमंद हैं, हमारे पास अपना घर मौजूद है। हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा राज़िक है। उम्मीद मत छोड़े। चल अब हम नाश्ता करते हैं, आ जाए। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये मैं उठा लेती हूँ। क्या तुम्हें बहुत तकलीफ हुई बेटी? जी अम्मी, सुबह तक बहुत तकलीफ रही, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, शुक्र है।
देखो एक बात तो तुम्हें बता दूं मैं नवीन, ये बच्चा जल्दी पैदा होगा। इतनी बार दर्द होना तो मामूल की बात है। ऐसे ये भी अपने बाबा अब्बास की तरह ताकतवर होगा। बात सुने हुरिया साहिबा, 2 बच्चे मैं पैदा कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चा कब होगा, अभी वक्त नहीं हुआ। क्या आपका बेबी होने वाला है? हाँ, तुम उसकी बड़ी बहन होगी। फिर तो उसे जल्दी आ जाना चाहिए। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, बस साथ खैरियत के आ जाए ताकि हम जल्दी शादी कर सकें। किसकी शादी? क्या अजमत साहिबा ने तुम्हें बताया नहीं? क्या अम्मी क्या हो रहा है? ये तो गलत बात है ना अजमत साहिबा। खैर मैं बता देती हूँ, असल में अजमत साहिबा ने मलिहा का हाथ मांगा है। किसके लिए? अरे भाई जाहिर, और किसके लिए? लतीफ के लिए। क्या? अम्मी? और जाहिर है मैंने तो हाँ कर दी, कैसे मना करती मैं भाई, घर की बात है। लगता है वक्त आ गया। क्या? जाओ जल्दी से अदनान को बुलाओ फौरन। मैंने कहा था ना जल्दी पैदा होगा बच्चा, कहा था ना मैंने। चलो चलो। अरे क्या देख रहे हो, उठाओ इसे, चलो। अभी संभाले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, खैरियत है? भूख लग रही थी मुझे, तो सोचा कि कुछ खा लूं। खाना भी नहीं, तुम्हें खाने की इजाजत भी नहीं है, क्योंकि हम रात को मिले थे और अब सुबह हो गई है और हम असल जिंदगी में वापस आ गए। तो चलो, खुदा हाफिज। और सुनो, जब तक मैं ना बुलाऊं तो मत आना। हाँ नवीन मेरी जान, तुम्हारी बहुत याद आती है। हम कई सालों से साथ हैं, कितनी आदत हो गई तुम्हारी, मेरी प्यारी बीवी नवीन जान। हेलो फुरकान भाई, मुझे एक बहुत ही आम खबर मालूम हुई है। नियाजी अभी 2 दिन पहले ही तुर्की आया है। क्या आपको इस बात का पता है भाई? अरे नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने उसे बहुत पैसे दिए थे। मैंने कहा था कि दोबारा इस मुल्क में वापस ना आए, और वो क्यों आ गया वापस? और भाई मैंने ये भी सुना है कि अदनान नियाजी को तलाश कर रहा है। अरे वाह वाह, ये तुम क्या कह रहे हो? फुरकान, जो हो सकता है करो, नियाजी को ढूंढो। अगर अदनान ने ढूंढ लिया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। यही मेरा अंजाम होगा। ढूंढो उसे, पहले कुछ भी करो उसे ढूंढो। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, जल्दी से मुझे कोई अच्छी खबर दे दो। वो क्यों वापस आया? अब्बास, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अब्बास, मैंने तुमसे क्यों प्यार किया? अब्बास, एम्बुलेंस कहाँ है भाई? एम्बुलेंस को छोड़ो, गाड़ी में बिठाओ इन्हें। आराम से नहीं, आ जाए। अरे हमें इत्तला देते रहना लतीफ, हमें इत्तला देते रहना। आपकी डिटाई को दाद देनी पड़ेगी हुरिया साहिबा। आपने इन्हें के वक्त से पहले यहाँ तक पहुँचा दिया, फिर भी बातें कर रही है। मेरी डिटाई की बात करियो मेरी जान, तुम्हारे सामने तो ये कुछ नहीं। तुमने अपने 5 साल पुराने साबिक मंगेतर से शादी की है। हम तो तुम्हारे शागिर्द हैं। अरे कहाँ जा रही हो, बात तो पूरी करके जाओ। हिम्मत तो देखो, लज रही है मेरे साथ अभी भी। चलो जमरुद को कॉल करते हैं बेटा, उसे तो इत्तला देनी होगी ना। बेटा विलादत का वक्त करीब है, हम अस्पताल जा रहे हैं। अब्बास, अरे मेरा बेटा अब्बास आ रहा है। अरे मेरा बेटा आ रहा है। अरे वाह, मेरा शेर बेटा। अब्बास, तुम मेरे बहादुर बेटे हो, माशाल्लाह। खुदा ने तुम्हें मेरे पास भेजा, इन सब के बावजूद जो मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। वाह 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 वाह। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। ये मेरा दमीर का खानदान में जाने का टिकट है। बहुत बहुत मुबारक हो मुझे। बस जल्दी से मेरा शेर बेटा आ जाए। मेरी बच्ची संभल, मेरी प्यारी बेटी। देखो
अपनी फुप्पो से कहना कि वो मेरी बच्ची के लिए गोश्त पकाया करे, ठीक है? बेटा देखो, अगर वो गोश्त नहीं पकाएंगी तो कहना तुम्हारी अम्मी पैसे दे रही, ठीक है ना जान? और मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूं, बस यहाँ सब कुछ ठीक होते ही हम भी आ जाएंगे मेरी बच्ची, ठीक है ना? ठीक है मेरी बच्ची, स्कूल जाओ, ठीक है ना? और अच्छी तरह पढ़ाई करो, ठीक है मेरी जान? अम्मी कुर्बान जाए तुम्हारे। हाय मेरी बच्ची, क्या कर दिया रुस्तम ने। हाय मलिहा, हाय कितना याद आती है मुझे मेरी बच्ची। हाय मलिहा बेटा, मलिहा क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? ऐसे तो ना देखो। गुरबत ने हमें कैसे अलग अलग कर दिया, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। अगर तुम्हारा बाप जरा भी मजबूत होता ना तो आज हम सब लोग एक साथ होते। समझ क्यों नहीं रही? मुझे लतीफ से मोहब्बत नहीं। हाँ तो क्या हो गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मोहब्बत तो शादी के बाद भी हो जाती है। मलिहा मेरी जान, मेरी बात समझो गुड़िया। देखो जब तुम माँ बनोगी ना तब समझोगी, क्योंकि वो एहसास ही अलग है। मेरी जान, मैं जो कुछ भी करती हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मेरे जैसी बनो। होश में आओ मेरी बच्ची, खुद को बचाओ। ये बिल्कुल तुम पर गया है सुहा, बहुत ही खूबसूरत है। चाची, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ अदनान आओ। आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। देखो तो कौन आया है, तुम्हारा सबसे बड़ा चचा साहब। अदनान, अब्बास ने हम सबको दुख पहुंचाया है, लेकिन उसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। उसने तुम्हारी खुशियां छीन ली। लेकिन जब तुम इस बच्चे को देखो तो इसे अब्बास का बेटा मत समझना, इसे सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा समझकर प्यार करना। चची, आप गलत कह रही हैं। ये तो मेरा प्यारा भाई है। भला अब इस प्यारे बच्चे से मैं कैसे नाराज रह सकता हूँ? बहुत मुबारक हो। आओ ज़मरुद आओ। क्या मैं बच्चे को देख सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ये और इसकी माँ हमें सुकून से जीने नहीं देंगे। अरे नवीन आपा, ये तो बहुत प्यारा है। शुक्रिया ज़मरुद, इंशाल्लाह तुम्हारे भी क्यूट बच्चे होंगे। ज़मरुद, ये तो मुस्कुरा रहा है। अरे नहीं, ये भी बहुत छोटा है, मुस्कुरा नहीं सकता। देखो ये जबान ले रहा है। अरे बहुत प्यारा है ये माशाल्लाह से। हाँ माशाल्लाह, यहाँ तो सभी मौजूद हैं, सिर्फ बच्चे के बाप के अलावा। अब्बास, अरे माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा। मेरी जान। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं इसका बाप हूँ और इसे गले लगाना मेरा हक है। नवीन, कम से कम मुझे इतना तो करने दो। अब्बास, तुम इस मासूम को हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हारे गंदे हाथ मेरे बच्चे को नहीं लगने चाहिए। आप जाइए यहाँ से, हमें परेशान ना करें। बाबा, हम नहीं चाहते आप यहाँ पर मौजूद हो जाएं। बेटे, मैं इसका बाप हूँ, बाप हूँ इसका मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बाप कहलाओ। सुन लिया? तुम जैसे कातिल को यहाँ नहीं होना चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। मैं इस बच्चे का बाप हूँ, इसे देखना मेरा हक है। इस खानदान में तुम्हारा कोई हक नहीं है। रुक जाओ बच्चों, हम अस्पताल में हैं, ऐसा मत करो। मैं तुम लोगों को कभी नहीं बख्शूंगा, ये याद रखना।
आपने बुलाया था इस आदमी को? नहीं बेटा, मैं तो इससे बिल्कुल बात ही नहीं करती। छोटा सा शहर है, सुन लिया होगा कहीं से। सुनिएगा, मैं इस कमरे में बेबी अब्बास का बाप हूँ। अच्छा, ठीक तो है सर ना आप एक आप जा सकती हैं, हम खुद देख लेंगे। यहाँ से चले जाएं अब्बास साहब, वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले? हाँ अब्बास साहब, खुदा के लिए चले जाएं, हमें मजबूर ना करें, जाएं। तुम चंद दिन पहले तक मेरे लिए ही काम कर रहे थे और मुझे ही बाहर निकालने की धमकी दे रहे हो। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, समझ लो। चलें, आ जाएं अब्बास साहब, बाहर चलकर बात करते हैं, आ जाएं। मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। नवीन आप अपना बहुत ख्याल रखना है आपको। मैं तो भूल गई, नाम क्या रख रहे हैं आप लोग? अब्बास रखेंगे इसका नाम। यानी इसका बाप यही चाहता है, तो जाहिर है मैं अपने बच्चे का ये नाम कभी नहीं रखूंगी। मुझे खुशी होगी ये अपने बाप को कभी ना पहचाने। अदनान, ज़मरुद, मुझे खुशी होगी अगर तुम दोनों इसका नाम रखो। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा तुम लोगों की तरह मेहरबान और नेक दिल हो। तो फिर उम्मीद कैसा रहेगा? खुशगवार दिनों की उम्मीद। उम्मीद प्यारा नाम है। खुश आमदीद उमूद बेटा, खुश आमदीद मेरे खूबसूरत बेटे। बेटी वहाँ से जरा दालचीनी ला कर देना मुझे। इसे शरबत में डालूंगी तो जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि बच्चे की पैदाइश पर अब्बास साहब को माफ कर दिया जाएगा और वो घर वापस आ जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अदनान भाई तो अभी भी उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई? मैंने आज सुबह ने उमर साहब से बात करते हुए सुना था। वो अभी भी उस न्याजी के पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो सब कुछ जानता होगा। सार्जेंट न्याजी? ये देखो, देखो जरा इसे। मैंने तो तोहफा भी लिया था उसके लिए, मगर नवीन ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अदनान दमीर खान। तुम होते कौन हो मुझे मेरे बच्चे से दूर रखने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इस हाल में पहुंचाया है ना, देखना मैं भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। तुम्हें इस तकलीफ का हिसाब चुकाना पड़ेगा अदनान दमीर खान। ज़मरुद, अगर तुम मुझे छोड़ने का कहने वाले हो तो जहमत मत करना। ज़मरुद, अब्बास आजकल गुस्से में है, तुम जानती हो। वो बहुत खतरनाक है। अकेली मत जाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं ख्याल रख सकती हूँ अपना। लेकिन मुझे फिक्र होती है, और उसके अलावा मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि तुम शादी के बाद भी मुझे इसी तरह की तकलीफें देती रहोगी। किस तरह की बातें कर रहे हो ये? मैं जल्द तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा ज़मरुद। अदनान, बस कर दो। मैं बहुत थक चुकी हूँ इन सारे हालात से। ये दिन भी गुजर जाएंगे।
माशाल्लाह, यहाँ तो सभी मौजूद हैं, सिर्फ बच्चे के बाप के अलावा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं इसका बाप हूँ और इसे गले लगाना मेरा हक है। नवीन, कम से कम मुझे इतना तो करने दो। अब्बास, तुम इस मासूम को हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हारे गंदे हाथ मेरे बच्चे को नहीं लगने चाहिए। आप जाइए यहाँ से, हमें परेशान ना करें। बाबा, हम नहीं चाहते आप यहाँ पर मौजूद हो जाएं। बेटे, मैं इसका बाप हूँ, बाप हूँ इसका। मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बाप कहलाओ। सुन लिया? तुम जैसे कातिल को यहाँ नहीं होना चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। मैं इस बच्चे का बाप हूँ, इसे देखना मेरा हक है। इस खानदान में तुम्हारा कोई हक नहीं है। सुबह बखैर। आहा, तुमने तो बहुत कुछ खरीद डाला बेटा। हमारे छोटे दबीर खान के लिए काफी नहीं है। चलिए दादी से शुरू करते हैं। क्या ये मेरे लिए लाए हो तुम? जी हाँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप देखें दादी, कितनी खूबसूरत है। दारिया, शुक्रिया। कितना खूबसूरत। शुक्रिया। महविश ये तुम्हारे लिए है। आप बेबी के आने से खुश हैं ना? इसलिए सबके लिए गिफ्ट्स लाए। मैंने तो कोई गिफ्ट्स नहीं लिए, ये तो बेबी खुद लेकर आया है। और देखो, ये तुम्हारे लिए लेकर आया है। हाँ, मेरे लिए? वो मेरे लिए डॉल हाउस लाया है। उसने ये सब कैसे उठाया बाबा? हाँ। अरे आ जाओ आ जाओ। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब तो यहाँ पे हैं। क्या बात है। तो बच्चा कैसा है? ठीक तो है ना? बहुत शुक्र है, ठीक है। और बच्चे का नाम क्या है? उमूद। बहुत खूबसूरत नाम है। अदनान और जमरुद ने उसका नाम रखा। डॉल हाउस अच्छा लगा तुम्हें? अदनान, क्या हम बात कर सकते हैं? कुछ जरूरी बात करनी है। कितने छोटे कपड़े पहनती है लड़की। आजकल का फैशन यही है। ये किस किस्म का फैशन है? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बाबा ठीक तो है ना तुम्हारे? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? जी, सब ठीक है। आज करीब ही मेरा यहाँ एक इंटरव्यू था, वहीं से आ रही हूँ। सिलाई का काम है। तो जॉब नहीं मिली तुम्हें? नहीं, मुझे अभी तक कॉल तो नहीं आई। लेकिन जब मैं वहां गई तो मेरा दिल ही नहीं माना कि मुझे वहां नौकरी मिले। मैं मिट्टी के बर्तन बनाना चाहती हूँ। मैं ये काम आपसे सीखना चाहती हूँ। तो आप सिखाएंगे ना मुझे?
मेरे वकील और मैंने उन तमाम शराइत को पढ़ लिया है। ठीक है, तो फिर प्रोसीजर शुरू करते हैं। नहीं, क्योंकि मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगी। दानिया, तुम मसला बना रही हो, देखो मुझे समझ नहीं आ रहा। अदनान, तुमने कहा कि इसे दोबारा तैयार करवाया है, लेकिन इसमें फिर भी बहुत मसाइल हैं। इसमें लिखा है कि कस्टडी के बादशाह से 2 दिन मिल सकती हूँ। मैंने कहा कि ये कबूल नहीं करूंगी। दानिया, मैंने कहा था तुमसे कि उमर भाई ने ये सब सिर्फ पेपर वर्क के लिए लिखा है, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं एक घर लूंगा किराए पर जहाँ तुम अपनी बेटी से आकर मिल सकती हो, समझ गई? मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि ईशा हफ्ते में 3 दिन मेरे साथ रहे। त्योहार और छुट्टियां भी शामिल हैं उसमें। दानिया देखो, त्योहार यहाँ ज्यादा खुशी से मनाए जाते हैं। बच्चे को चाहिए कि वो ऐसे दिन अपने बड़ों के साथ गुजारे। अगर तुम वो तब्दीलियां नहीं करवाते जो मैं चाहती हूँ, तो ये तलाक नहीं होगी अदनान। तो तुम ये कह रही हो कि मसाइल पैदा करोगी? नहीं, मैंने अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी, और अब मैं वही फैसला करूंगी जो मेरी बेटी के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। तुमने पहले अदनान की वजह से मना किया था मुझे, तो क्या इरादा बदल लिया अपना? जी हाँ, असल में आपने ठीक कहा था। अदनान मसाइल पैदा कर सकता है, और आपको यहाँ मसाइल नहीं चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है। फर्ज कर लेते हैं कि हम दोनों के बीच ये बात हुई ही नहीं। 1 मिनट रुक जाओ। अदनान जितने चाहे मसाइल पैदा कर सकता है, ये बात अहम नहीं है। अहम यह है कि तुम क्या चाहती हो। जब तुम्हें कोई मसला हो तो क्या तुम पीछे हट जाओगी, या फिर अपने फैसले पर डटी रहोगी तुम? बस ये बताओ। मैंने बहुत मेहनत की और मैं काम सीखना भी चाहती हूँ, और अब जब मौका मिला है तो मैं गवा नहीं सकती। और अब मैं अपना ये काम कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, फिर खुश आमदीद। क्या तुम मुझसे जबरदस्ती साइन करवाओगे? दानिया, अगर तुम ये शराइत कबूल नहीं करोगी तो मैं तुम पर प्रोटोकॉल थोप दूंगा। फिर तुम अपनी बेटी को नहीं देख सकोगी। धमका रहे हो मुझे? तुम इतनी जल्दी भूल गई हो? क्या तुमने मेरी बेटी को मुझसे छुपाए नहीं रखा था? तुम 5 साल बाद आकर कहती हो मुझसे कि मेरी एक बेटी है, और अब तुम इसे वापस ले जाना चाहती हो। तो तुम कह रहे हो कि अदालत में सब कुछ एक एक करके बताओगे? दरअसल दानिया, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, मां बनने का मौका। इस बार इसे गंवाना मत। सबके लिए जो बेहतर था तुमने वो किया दानिया। सुनो पड़ोसन, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? चलो मिलकर चाय पीते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल मेरी जान, आ जाओ आ जाओ।
आप तो पहले ही खेलना शुरू कर चुकी है। बाबा आ गए हैं, चलो अब उनके साथ खेलने का वक्त है। इसके बाबा इसके साथ खेलेंगे नहीं बल्कि सरप्राइज देंगे। एक और सरप्राइज? क्या सिनान बाबा से मिलना चाहोगी? जरूर, क्यों नहीं। क्या मैं अपना डॉल हाउस उनके पास ले जा सकती हूँ? सिनान बाबा को भी दिखाऊंगी। चलो ठीक है बेटा। बेटा ये कहाँ से आ गया? वो सिनान से मिलने क्यों जा रही है? जाहिर है आज खुशी का दिन है, मैं चाहता हूँ कि सब खुश रहें। उम्मीद की खुशी में या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? दानिया ने दस्तखत कर दिए हैं, हम जल्द तलाक लेंगे। मतलब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और बच्ची का क्या? क्या बच्ची पे इस तलाक का कोई असर नहीं पड़ेगा? काश कि आप अब्बास को अस्पताल बुलाते वक्त भी इतना ख्याल रखती। दादी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम पहले बात नहीं कर सके। हाँ, मैं इस शादी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मैं भी नहीं जानती थी। मेरे ख्याल से उन्हें हमारी राय लेनी चाहिए थी। अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मेरी दादी बहुत ज़हीन है, उन्होंने सब कुछ पहले ही भांप लिया। असल में दरअसल काफी वक्त से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। मलिया। हाँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो मैं मतलब है। हाय अल्लाह अल्लाह, देखो देखो तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो, जच रहे हो। खुदा तुम्हें खुश रखे, नजर ना लगे तुम लोगों को। बहुत ही अच्छे। नाम कैसे लिखेंगे? मलिहा लतीफ, मलिहा लतीफ। कितने प्यारे लग रहे हैं नाम, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। थू 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 थू, अल्लाह माशाल्लाह। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मैं वैसे भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, फिर मुलाकात अरे होगी। रुको लतीफ, एक मिनट बेटा, रुक तो जाओ। जल्दी क्या है तुम्हें? मलिहा को भी अपने साथ ले जाओ ना। हाँ मैं क्यों? हाँ तो बेटा जाओ ना, अपनी सास से मिलो जाके, अपने नन्हे देवर को देखो। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है अभी से सोच के, बहुत मजा आएगा। चलो बेटा लतीफ, इसको ले जाओ अपने साथ। जाओ, शाबाश, जाओ जल्दी जाके मिलो उन सबसे। क्या हो गया, क्यों शर्मा रही हो भाई? अल्लाह, जल्दी जाओ ना। खुदा खुश रखे तुम दोनों को। जाओ, खुदा हाफिज। माशाल्लाह। हाँ दानिया, तुमने आखिर उन कागजात पर कैसे दस्तखत कर दिए? हाँ अस्मत साहिबा, कभी नहीं सोचा था कि आप हमारी तलाक पर इतनी ज्यादा नाराज होंगी। तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है ना? हमारे दरमियान क्या सौदा हुआ था याद है ना? और अब अदनान जमरुद के पास दौड़ जाएगा, बस सब खत्म। शाबाश है भाई, शाबाश। देखिए ये दस्तखत तो सिर्फ स्याही की चंद लकीरें हैं, आप तो बेकार में डर रही हैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? इतना सब कुछ होने के बावजूद अदनान और जमरुद दोबारा एक हो सकते हैं अस्मत साहिबा? तुम अदनान को बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मैं अदनान की बात नहीं कर रही, जमरुद की बात कर रही हूँ। बदकिस्मती से वो बहुत हसास है। जब तक हमारे पास ईशा है वो कभी अदनान के पास वापस नहीं आएगी। जैसा कि आप देख रही हैं अस्मत साहिबा, मेरे और अदनान के दरमियान शादी की अंगूठी से कहीं ज्यादा मजबूत रिश्ता है। ईशा, जब तक वो है कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा।
अरे यार, क्या है ये गंदा हो गया है, मैं नया लेकर आती हूँ। अरे मैं ये संभाल लूंगा। अरे नहीं, मैं संभाल लूंगी। सिनान बाबा, मेरी जान, खुश आमदीद। कैसी हो? अदनान बाबा मुझे यहाँ लाए हैं। दरअसल ये आज सबको खुश करना चाहते हैं। क्या आप मुझे देख के खुश हुए हैं? मैं तो बहुत खुश हुआ मेरी जान, इन्होंने बहुत अच्छा किया। इधर आओ मेरे साथ। देखिए अदनान बाबा, मैंने आपको बताया था ना, ये प्लेडो की तरह होता है। ये बहुत खूबसूरत है। मुकम्मल होने पर क्या बनेगा? ये प्लेटें बनेंगी सजावट के लिए। ज़मरुद? सोई हुई शहजादी मिट्टी की बर्तन वाली बन गई।